एपिसोड 21 बी रेडी फॉर ग्रैंड रिसेप्शन। प्रिशा उसकी बातें सुन और उसे अपने इतने करीब महसूस कर ठिठक कर वही खड़ी रह गई। ऋषभ की नजदीकी से उसके दिल ने रफ्तार पकड़ ली। ये सब उसी के बोल थे जो उसने अपने डायरी में लिखे थे, पर वही सब ऋषभ के मुंह से सुन उसे झटका सा लगा। मतलब वो डायरी इसके पास है। ओह नो, क्या उसने सब कुछ पढ़ लिया? अब क्या करूं? उसने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा। आखिर जरूरत ही क्या थी उसे ये सब डायरी में लिखने की? वो याद करने लगी कि उसने डायरी में आखिर क्या क्या लिखा था। त्रिश से मुलाकात और ऋषभ को पहली बार देख उसके लुक की तारीफ करना और फिर उसका डेविल डैडी वाला रूप देख उसकी और अच्छे तरीके से तारीफ करना। जैसे घटिया इंसान जो बाप बनने के लायक भी नहीं। ये सब याद कर उसका मन यहाँ से जैसे तैसे भागने का हो रहा था। वो कृष को अपने गोदी में लिए हुए वही खड़ी होकर अजीब अजीब मुंह बनाते यही सब सोचने लगी। टाइगा, कमरे से जाओ, मुझे अपनी नई नवेली बीबी से कुछ बात करनी है। ऋषभ प्रिशा को सोच में खोए हुए देख कृष से कहा। उसकी बात सुन कृष ने प्रिशा पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वो अपनी मम्मा से दूर किसी भी हाल में नहीं जाएगा। लेकिन माँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्रिशा ने हकलाते हुए ऋषभ को बिना देखे कहा। इसे अंदर ही अंदर ऋषभ से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने तुमसे पूछा नहीं बीबी। ऋषभ ने एक स्मिर्क के साथ बीबी शब्द पर जोर देते हुए प्रिशा और कृष को देखते हुए कहा। वो प्रिशा से नॉर्मल टोन में बात कर रहा था, पर उसके बात करने का तरीका प्रिशा और कृष दोनों को डरा रहा था। टाइगा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ऋषभ ने कृष के बिल्कुल पास जाकर अपने आप को थोड़ा झुकाते हुए गर्दन टेढ़ी कर कहा। पल में मम्मा के साथ रहना चाहता हूँ। कृष ने धीमी आवाज में फ्लोर को घूरते हुए थोड़ी हिम्मत कर कहा। हाँ, आप जो भी बात करना चाहते हैं कृष के सामने ही कीजिए। कृष की बात खत्म होते ही प्रिशा उसकी हाँ में हाँ करते हुए जल्दी से बोल पड़ी। ऋषभ, अच्छा, स्मिर्क के साथ, सोच लो बीबी, बात बहुत पर्सनल है। अगर मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत, मेरा मतलब ऐसी वैसी कोई बात कह दी तो फिर मुझे मत कहना। उसके बात करने का अंदाज और बातों के पीछे छुपा मीनिंग समझ प्रिशा अपनी नजरें उठाकर उसे देखने लगी। दोनों की ही नजरें कुछ पल के लिए मिली। ऋषभ की आंखों में इस वक्त बहुत सारे इमोशंस नजर आ रहे थे, पर वो असल में क्या सोच रहा था ये समझ पाना प्रिशा के लिए मुश्किल था। पर उसकी बातों से अचानक ही प्रिशा को अपने गाल गर्म होते हुए महसूस हुए। वो शर्मा रही थी या फिर उसे गुस्सा आ रहा था, ये वही जाने। तो वही कृष अभी भी प्रिशा से किसी लंगूर की तरह चिपका हुआ अपने मम्मा डैडा की बातें सुन रहा था। बच्चा, आप जाओ, मैं आपके डैडा से थोड़ी बातें कर झट से आती हूँ। प्रिशा ने अपने गोदी में पकड़े कृष को नीचे उतारते हुए कहा। पल मम्मा। कृष प्रिशा को अपने डैड के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपनी मम्मा की तरफ आंखें टिमटिमाते हुए देख कुछ कहना चाहा कि प्रिशा ने उसकी बात काट उसे समझाते हुए कहा। बच्चा प्लीज, मम्मा बस यू डैड से बातें करेगी और यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है? प्रिशा ने उसे रिक्वेस्ट कर समझाते हुए कहा। कृष अभी भी तैयार नहीं था। वो नाराजगी से फूला हुआ फेस कर अपनी मम्मा को देख रहा था। अब मान भी जाओ। प्रिशा ने झुककर उसके फूले हुए गालों पर हाथ रख प्यारी सी किसी देकर मुस्कुराते हुए, ठीक है। इतना बोल कृष ऋषभ को एक नजर देख रूम से चला गया। ऋषभ ने इन दो माँ बेटे के ड्रामे को खत्म होते देख अपनी आईज रोल की और प्रिशा को घूरने लगा, जो उसके डर से बस फ्लोर को देखे जा रही थी। उसने कृष को तो रूम से जाने के लिए कह दिया, पर ऋषभ के साथ एक रूम में आमने सामने खड़े होकर उसे डर लग रहा था।
ऋषभ अभी भी प्रिशा को ही घूर रहा था। वो कल ही के कपड़ों में थी और अभी अभी नींद से उठने के कारण उसके बाल थोड़े मेसी हो गए थे, पर उसकी खूबसूरती पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था, बल्कि अच्छी और लंबी नींद के कारण वो फ्रेश खिले हुए गुलाब की तरह दिख रही थी। इसमें कोई राय नहीं कि वो एक नेचुरल ब्यूटी थी। ऋषभ उसे अपने गहरी नजरों से स्कैन कर रहा था और ऋषभ के नजरों की तपिश से प्रिशा अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी, जैसे ऋषभ अपनी नजरों से ही उसकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो। तो MS राजवंश, आज रात के लिए रेडी रहो। आज रात हमारा ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन है और सबसे जरूरी बात, आज पूरी दुनिया के सामने तुम मेरी पत्नी और टाइगा के रियल माँ के तौर पर इंट्रोड्यूस होगी। इसलिए आज रात में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। ऋषभ ने वैसे ही प्रिशा को घूरते हुए कहा। पर इसकी क्या जरूरत है? ऋषभ की बात खत्म होते ही प्रिशा ने धीरे से पूछा। उसकी वेडिंग रिसेप्शन और दुनिया के सामने MS राजवंश बनना उसे कुछ ठीक नहीं लगा। वो ऋषभ की पत्नी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रिश की मम्मा बनकर रहना चाहती थी। उसके मन ही ये सवाल भी आया कि ऋषभ ने उसकी पहली पत्नी और क्रिश के मॉम को तो कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया। यहाँ तक कि दुनिया वालों के लिए ऋषभ अभी भी सिंगल ही था। ना उन्हें ऋषभ के शादी के बारे में पता था और ना ही क्रिश के बारे में। अभी तक कुछ नजदीकी लोगों को छोड़ किसी को ये तक पता नहीं था कि ऋषभ का कोई बेटा भी है। प्रिशा यही सब सोचने लगी। उसके हिसाब से ऋषभ क्रिश का फादर हो ही नहीं सकता था। दोनों का फेस भले ही सिमिलर था, पर दोनों के बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क था। जरूरत तो है, पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिर तुम दुनिया के इतने बड़े अमीर आदमी की बीबी जो बन गई हो और कल ये बात पूरी दुनिया जान भी जाएगी। यही तो तुम चाहती थी ना प्रिशा, माय डियर बीबी। ऋषभ ने तंज कसते हुए अपनी बात कही। आखिर कहना क्या चाहता है ये ऋषभ राजवंश? मैं और इसके पैसे पर मरती हूँ। रिडिक्यूलस। अगर मेरे क्रिश की बात ना होती तो मैं तुम्हारी शक्ल भी कभी ना देखती। ऋषभ की बातों ने प्रिशा को अंदर से हर्ट कर दिया। क्या मतलब है उसके कहने का कि वो अमीरों को अपने जाल में फंसाती है? अपने लिए ऋषभ की सोच देख प्रिशा ने गुस्से से उसे जवाब दिया। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर राजवंशी? अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला दूं, आपने ही मुझसे जबरदस्ती शादी की थी, या यूँ कहूँ कि शादी नहीं, अपने बेटा का सौदा किया था आपने। प्रिशा ने ऋषभ के आंखों में आंखें डाल गुस्से से जवाब दिया, या यूँ कहो कि ऋषभ के गुस्से को हवा दी। प्रिशा देसाई, अपनी हद में रहो। ऋषभ ने प्रिशा पर गुस्से से चीखते हुए कहा। प्रिशा की कही बात न सीधे उसके दिल पर वार किया। वो अपने बेटे का सौदा सपने में भी नहीं कर सकता, पर उसने तो ये असल जिंदगी में कर दिया। प्रिशा से शादी करने के लिए उसने क्रिश का ही सहारा लिया था, पर वो प्रिशा की बातें समझने को तैयार नहीं था, या फिर ये कहूँ कि समझकर भी वो नासमझ बन रहा था। आवाज नीचे। मिस्टर राजवंश, आप होंगे कहीं के अमीर जादे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी कहे मैं चुपचाप सुन लूं। अगर आपका हो गया हो तो क्या मैं जाऊं? प्रिशा ने भी इस बार अपनी आवाज को चढ़ाते हुए कहा और दरवाजे के ओर जाने लगी। वहीं ऋषभ के कमरे के बाहर अलग ही माहौल था। क्रिश, आयुष, रुद्र, प्रथम और परितोष ऋषभ के कमरे के दरवाजे पर कान लगाए अंदर कमरे में क्या हो रहा है ये सुनने की कोशिश कर रहे थे, पर इतनी मेहनत का क्या फायदा? टाइगर पैलेस के सभी करे साउंड प्रूफ थे, इसलिए कमरे में क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही है, ये बाहर से कोई भी सुन नहीं सकता था। और ये सब जानते हुए भी ये सब पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। और क्या जनाब, क्यूरोसिटी किल्स द कैट। यहीं पर इन सब ओवर इंटेलिजेंट पर्सन्स के ब्रेन की गाड़ी रुक गई थी। क्या सच में ऋषभ ही क्रिश का रियल फादर है?
अगर हाँ तो ये बात उसने दुनिया से क्यों छुपा रखी है? और कहाँ है उसकी फर्स्ट वाइफ? और क्यों प्रिशा को अपनी वाइफ और क्रिश की मम्मा के तौर पर दुनिया में सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता है ऋषभ? प्रिशा के छोड़े शब्दों के ब्रह्मास्त्र का कैसे जवाब देगा ऋषभ? और क्या देसाई फैमिली भी आएगी इस ऋषा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में? एपिसोड 22 ऋषभ की धमकी। वेदिका पारितोष की नोकझोंक। आवाज नीचे। मिस्टर राजवंश, आप होंगे कहीं के अमीर जादे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी कहे मैं चुपचाप सुन लूं। अगर आपका हो गया हो तो क्या मैं जाऊं? प्रिशा ने भी इस बार अपनी आवाज को चढ़ाते हुए कहा और दरवाजे के ओर जाने लगी। उसे ऋषभ के साथ 1 मिनट भी रुकना गवारा नहीं था, पर ऋषभ द किंग ऑफ टाइगर्स ऐसे कैसे उसे अपनी इंसल्ट सुन जाने देता? प्रिशा देसाई, मैंने तुमसे शादी क्यों की, किस वजह से की, ये तुम धीरे धीरे जान ही जाओगी। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, आज तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, पर ये दोबारा मत दोहराना, वरना ये सब। ऋषभ ने प्रिशा की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा था। उसे अपने पास आते देख प्रिशा के कदम अपने आप ही पीछे की ओर बढ़ रहे थे। वो डोर के साइड वॉल पर चिपक गई थी, वरना तुम्हारे और तुम्हारे उस ड्रामेबाज फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, समझी? उसने धमकी भरे लहजे में अपनी बात कही और उसे देखने लगा। उसे अपने इतने पास देख प्रिशा डर गई। एक अजीब सी सरसराहट उसे अपने अंदर महसूस हुई। ऋषभ की दी गई धमकी सुन उसे अपने आई पापा और वेदू के लिए डर लगने लगा। वो अपनी घबराई हुई नजरों से ऋषभ को देख रही थी। समझी कि नहीं? ऋषभ ने अपनी आवाज तेज करते हुए पूछा। उसकी तेज आवाज सुन तो प्रिशा की हवा ही टाइट हो गई। बस जैसे तैसे उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और हाँ में गर्दन हिलाई। गुड, प्रिशा जवाब मिलते ही उसने स्मिरक के साथ कहा, बाय द वे बीबी, वेलकम टू हेल। उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए प्रिशा के कान के पास जाकर धीमी आवाज में अपनी सांसें उसके गर्दन पर छोड़ते हुए कहा। इस तरह से उसकी गर्म सांसों को अपने गर्दन पर महसूस कर प्रिशा की आंखें बंद हो गई। उसका दिल ने रफ्तार पकड़ ली। उसकी सांसें भी तेज हो गई। उसने पकड़ अपने कुर्ते पर कस गई। ऋषभ ने प्रिशा की तरफ देखा, जो उसके पास आने से डरी सहमी सी वॉल से चिपक कर आंखें बंद कर खड़ी, अपने तेज सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने एक स्मिर्क के साथ प्रिशा को देखा। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। उसी मुस्कान के साथ वो प्रिशा से दूर हुआ और एक सरसरी नजर प्रिशा पर डाल उसने कमरे का डोर झट से खोल दिया। कमरे का डोर खुलते ही सभी गैंग जो उनकी बातें सुनने की नाकाम कोशिश कर रही थी, वो अनबैलेंस होकर कमरे के डोर के सामने गिर पड़ी, सिवाय क्रिश को छोड़। ये क्या हो रहा है? ऋषभ ने उन सब पर अपनी कटाक्ष भरी नजरें डाल एक आईब्रो रेस करते हुए पूछा। बिग बी, हम आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आए थे। रुद्र अपनी बातिसी दिखाते हुए जो मन में आया वो बोल दिया। प्रथम, आयुष और परितोष ने रुद्र की बात पर गर्दन हाँ में हिलाई। क्रिश तो डोर ओपन होते ही अपनी मम्मा के पास भाग गया। ओह रियली? अब दोपहर होने को है, और अगर तुम सब नमूनों को याद हो तो मैंने सुबह ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। नमूने? इतना है? ऋषभ ने वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। ओ बिग बी, आपको नहीं, सिस्टर इन लॉ को बुलाने आया था। बड़े आए, रुद्र ने ऋषभ के पीछे से चिल्लाते हुए कहा और झट ऋषभ के कमरे में घुस गया। ऋषभ ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। वहीं आयुष, प्रथम और परितोष ने रुद्र को देखना में सिर हिलाया, जैसे कहना चाहते हो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। वहीं ऋषभ के कमरे में प्रिशा क्रिश से नॉर्मल होकर बात कर रही थी। मम्मा आप ठीक हो?
कृष ने प्रिशा की तरफ गौर से देख पूछा। हाँ बच्चा, मम्मा को क्या होगा? मम्मा तो बिल्कुल ठीक है। प्रिशा ने सच छुपाते हुए कृष से कहा। सच में तो ऋषभ की धमकी ने उसे अंदर तक डरा दिया था। खासकर ऋषभ की प्रेजेंस उसे रेसेसिव बना देती थी। ऋषभ की नजरें उसकी एनर्जी सक कर लेती थी। वो चाह कर भी उसकी बात का उसे करार जवाब नहीं दे पाई। उसके दिमाग में बस ऋषभ की धमकी ही छाई हुई थी। पर कृष के सामने वो मुस्कुरा रही थी। सच्ची? कृष ने उसे शकी निगाहों से देख अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। हाँ हाँ मुच्ची, प्रिशा ने उसे जवाब दिया। वो दोनों बात कर रहे थे कि अचानक रुद्र कमरे के अंदर आ गया और उसके पीछे पीछे ही सभी गैंग। रुद्र, आयुष, प्रथम और परितोष ने प्रिशा को अपनी न्यू जबरदस्ती वाली शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसका टाइगर पैलेस में वेलकम भी किया। थोड़ी देर बातें करने के बाद प्रिशा कृष के रूम में फ्रेश होने चली गई। उसके जरूरत की सारी चीजें प्रथम ने पहले से ही मंगा ली थी। अच्छे से नहाने के बाद प्रिशा एक ओवरसाइज कुर्ता और प्लाजो पहने कृष के साथ खेल रही थी। पर उसका ध्यान खेलने में नहीं था। उसे ऋषभ की धमकी बार बार याद आ रही थी। और कल उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ ये सब भी उसे जानना था। वो अपने आई पापा से मिलना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी। वो ठीक है कि नहीं? कहीं उस साइको ने उनके साथ कुछ किया तो नहीं होगा? ऐसे सवाल उसके मन में उथल पुथल मचा रहे थे। पर वो उनसे कॉल पर बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका फोन उसके पास नहीं था। और ऋषभ ने पनिशमेंट के तौर पर कृष से भी उसका फोन, आईपैड ले लिया था। मम्मा आप परेशान मत हो, नाना नानी और माऊ ठीक ही होंगे। एल और आज रात को रिसेप्शन में आप उनसे मिल लेना। कृष ने अपनी रिमोट कंट्रोल कार से खेलते हुए प्रिशा से कहा। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आज रात रिसेप्शन पार्टी में तो वो लोग जरूर आएंगे ना? उस साइको ने उन्हें बुलाया तो होगा ना? हाँ आएंगे, पॉजिटिव सोच प्रिशा। उसने खुद से ही मन सवाल जवाब किए। रिसेप्शन के बारे में सोच फिर से उसके मन में ये सवाल उमड़ा कि आखिर ऋषभ ये सब क्यों कर रहा है। उसकी बातों से तो लग रहा है वो उसे को एक आंख पसंद नहीं करता, फिर ये रिसेप्शन, अनाउंसमेंट ये सब क्यों? और ये सब उसने अपने पहले शादी के वक्त क्यों नहीं किया? क्या सच में उसकी पहली शादी भी हो चुकी है क्या? पर दुनिया को इस बारे में क्यों नहीं पता? और वो मुझे कृष के रियल मम्मा के तौर पर क्यों इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है? ओह ये ऋषभ राजवंश तो सवालों का पहाड़ ही है। साइको कहीं का। प्रिशा रिलैक्स कर, जस्ट रिलैक्स और अपने बच्चे पर ध्यान दे, प्रिशा ने खुद से ही बातें करते हुए कहा और कृष के साथ खेलने में बिजी हो गई। टाइगर पैलेस। शाम के 7:30 बजे थे। प्रिशा की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी के लिए गेस्ट का आना शुरू हो गया था। टाइगर पैलेस का पूरा हॉल व्हाइट और रेड रोजेस से सजाया गया था। पार्टी को थीम की हिसाब से सभी ने रेड या फिर ब्लैक कलर के आउटफिट पहने थे। देसाई फैमिली भी पार्टी में आ चुकी थी। प्रीति जी के चेहरे पर प्रिशा से मिलने की तड़प साफ साफ नजर आ रही थी। वो बस एक बार प्रिशा को अपने आंखों से देख तसल्ली करना चाहती थी कि वो ठीक है। शान जी का भी कुछ ऐसा ही हाल था, पर प्रिशा से मिलने के तड़प के साथ साथ ऋषभ के लिए ढेर सारा गुस्सा उनके चेहरे पर झलक रहा था। वही वेदिका तो आते ही अपने ताई को ढूंढने निकल पड़ी। पर टाइगर पैलेस इतना बड़ा था कि कौन से फ्लोर पर किस रूम में प्रिशा है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। ओ गॉड, ये क्या बुलबुलिया जैसा घर है, और यहाँ कोई सर्वेंट भी दिख नहीं रहा, वरना उससे ही पूछ लेती। उसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। हेलो मिस रिपोर्टर। पीछे से आ रहे परितोष ने वेदिका को अपनी चमकती आंखों से देख हेलो कहा।
रेड कलर के गाउन में वो गजब दिख रही थी। हल्के मेकअप के साथ उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन उसे क्यूट बना रहे थे। दिखने में वो थोड़ी बहुत प्रिशा और प्रीति जी जैसी ही थी, पर उसका नेचर प्रिशा और प्रीति जी से उलट शान जी जैसा तगड़ा था। अगर किसी ने उसे उंगली दिखाई तो उसका हाथ क्या पाँव भी तोड़ने में वो संकोच नहीं करती थी। परितोष तो उस पर पूरा लट्टू हो गया। वेदिका ने उसे देख अपना मुंह सिकोड़ लिया। वो उसे फुल इग्नोर करने का सोच वहां से जाने ही वाली थी कि उसके दिमाग की बत्ती जली। हेलो लॉयर सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी ताई कहाँ पर है? वेदिका ने एक झूठी स्माइल लिए उससे पूछा। हाय, उसकी स्माइल ने तो परितोष के दिल पर ही वार कर दिया। उसने अपने दिल पर हाथ रख ड्रामेबाजी करते हुए कहा। वेदिका तो उसकी हरकत देख बुरी तरह से चिढ़ गई। हाय हेलो हो गया हो तो बताने की कृपा करेंगे आप? इस बार उसने दांत पिसते हुए कहा। हाँ वो तो मुझे नहीं पता। शायद ऋष के रूम में होगी या फिर टाइगा के या फिर पार्लर गई होगी। परितोष ने मुस्कराते हुए उस जवाब दिया। अरे वो सब छोड़ो, क्या तुम? उसके बाकी के बोल मुंह में ही रह गए क्योंकि वेदिका गुस्से से उसे घूर रही थी। उसे गुस्से में देख परितोष को शान जी की याद आ गई और वो चुप हो गया। अगर अब उसने वेदिका से उसका नंबर मांगा तो शायद उसके हील का नंबर मिल जाता। उसने ये सोच झट से अपने गाल पर हाथ रख लिया। वेदिका ने उसे घूर कर देखा और गुस्से का घुट पीते हुए पार्टी हॉल की तरफ चली गई। उसका बस चलता तो सीधे परितोष के एक कान के नीचे बजा देती, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती वरना उसकी दुर्गा माँ मतलब आई अपना रौद्र रूप धारण कर उसका जीना हराम कर देती।